Hello everyone, welcome to our channel. I hope you all are doing very well. लास्ट लेक्चर सीरीज़ में हम लोगों ने वर्ल्ड बैंक के बारे में पढ़ा था। उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था वर्ल्ड बैंक के बारे में कि वर्ल्ड बैंक आखिर बना कैसे था। तो एक ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसके थ्रू वर्ल्ड बैंक बना था। तो उस लेक्चर में मैंने एक बात बताई थी आपको कि उस ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस से दो इंस्टीट्यूशंस निकले थे, एक आईएमएफ और एक वर्ल्ड बैंक। अगर आपने वो मेरा लेक्चर नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो के नीचे लिंक को पेस्ट कर दूंगी, आप वर्ल्ड बैंक का लेक्चर वहाँ से देख सकते हैं। प्लस आईएमएफ के बारे में हम इस लेक्चर में पढ़ते हैं। तो अगर आपको नाम से डिफाइंड होता है कि ये आईएमएफ है क्या, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। दैट मीन्स कि इट इज़ समथिंग रिलेटेड टू मॉनेटरी कॉपरेशन। तो इसका मेन काम यही होता है कि ये इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉपरेशन को प्रमोट करता है। और दूसरा कि अगर कोई भी कंट्री बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में होती है तो उसको सपोर्ट करता है। जैसे हम इंडिया का एग्जांपल ले सकते हैं, इंडो चाइना वॉर के टाइम में, इंडो पाकिस्तान वॉर के टाइम में, या 1991 के क्राइसिस के टाइम में आईएमएफ ने इंडिया को सपोर्ट किया है। प्रेजेंटली ये पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। इसके बहुत सारे आर्टिकल्स भी आपने न्यूज़पेपर में पढ़े होंगे। तो नेक्स्ट अब हमारे पास आता है कि आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहाँ है। आईएमएफ का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है और इसकी टोटल नंबर ऑफ मेंबरशिप है 190 मेंबर्स। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने पढ़ लिए कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, कितनी इसकी मेंबरशिप है और ये है क्या। तो अगर ये आता है कि कब ये बना था तो हम इसमें 1945 लगेंगे। इसमें यहाँ पे ध्यान देना, इस बात पे ध्यान देना कि ये फॉर्म कब हुआ था और स्टार्ट कब हुआ था। अगर क्वेश्चन में पूछा गया फॉर्म्ड इन तो 1944 और कब स्टार्ट हुआ था तो 1945, ये बात का ध्यान रखना। और जब ये स्टार्ट हुआ था तो 29 मेंबर कंट्रीज़ के साथ ये स्टार्ट हुआ था। उन 29 मेंबर कंट्रीज़ में इंडिया भी थी। सो इंडिया इसकी एक फाउंडिंग मेंबर है। उसके बाद जो कुछ फैक्ट हमें याद करने होते हैं एज़ पर आवर उत्तराखंड पीसीएस, तो इसमें इनके एमडी और इनके चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है और डेप्यूटी एमडी कौन है। तो एमडी इनकी क्रिस्टलिना जो बिलोंग करती हैं बुल्गारिया से, ये ध्यान में रखना। अभी चीफ इकोनॉमिस्ट रिसेंटली चेंज हुए हैं, पायरे ओलिवियर, उनका ध्यान रखना। गीता गोपीनाथ जिनको डेप्यूटी एमडी बनाया गया है। ये तीन जो की पर्सन है आईएमएफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो नेक्स्ट हम ये देखेंगे, हमने देखा था कि जब ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस हुई थी तो दो इंस्टीट्यूशंस बने थे, इनको ट्विन इंस्टीट्यूशन भी कहते हैं। तो जब तक हमारे पास आईएमएफ की मेंबरशिप नहीं होगी तब तक हम वर्ल्ड बैंक के मेंबरशिप नहीं बन सकते। ये आईएमएफ का एक रूल है। नेक्स्ट अगर हम आईएमएफ के स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं तो एक बोर्ड ऑफ गवर्नर, जो हाईएस्ट बॉडी होती है बोर्ड ऑफ गवर्नर होती है, उसको दो बॉडी असिस्ट करती हैं। एक है इंटरनेशनल मॉनेटरी फाइनेंस कमेटी, दूसरी है डेवलपमेंट कमेटी। जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फाइनेंस कमेटी है वो मॉनेटरी से रिलेटेड चीज़ों के बारे में एडवाइस करती है, जिसमें मतलब किसी जो डेवलपिंग कंट्री है किसको कहाँ पे कौन से प्लान्स देने हैं, किस तरीके से वहाँ की बैलेंस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट जो क्राइसिस उनके चल रहे हैं वो ठीक हो सकते हैं, उस सारे चीज़ों के बारे में इसमें डिस्कस होता है। जो बोर्ड ऑफ गवर्नर होते हैं इसमें मोस्टली हर एक कंट्री के फाइनेंस मिनिस्टर या आरबीआई गवर्नर, ये लोग एक मिलके पूरा एक ग्रुप अपॉइंट होता है। अगर इसमें देखा जाए कि किस कंट्री को कितनी वोटिंग पावर है, तो जो कंट्री का मतलब जितना पेमेंट वो देगी, उसको जितना वो फंड करेगी, उसकी वोटिंग पावर भी आईएमएफ में उतनी ही होती है। तो इससे डायरेक्टली ये पता चलता है कि यूएसए इसमें सबसे ज़्यादा पावरफुल है और यूएसए के पास बहुत ज़्यादा इसमें वोटिंग पावर है। इंडिया 8th नंबर पे है, 2.76% इंडिया के पास वोटिंग पावर होती है। तो इसमें एक स्पेशल ड्राइंग राइट हम लोग बोलते हैं, स्पेशल ड्राइंग राइट्स होते हैं, जो एक इंटरनेशनल रिजर्व होता है जिसको आईएमएफ ने क्रिएट किया है। ये हर एक कंट्री के फॉरेन रिजर्व, मतलब हर एक कंट्री के फॉरेन रिजर्व में ये काउंट होता है। तो इसमें जब 2016 से पहले सिर्फ 4 ही करेंसी थी, यूएस डॉलर था, ब्रिटिश पाउंड था, जापानीज़ येन और यूरो। लेकिन 2016 में इसमें चाइनीज़ युआन को भी ऐड किया गया, जिससे अब 5 करेंसी का एक ग्रुप है। अगर आता है कि एसडीआर में कितनी करेंसी हैं तो 5 करेंसी हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो यूएस डॉलर की है और सबसे कम वेटेज है पाउंड की। तो ये बात ध्यान में रखना कि किसकी कितनी ज़्यादा वेटेज है। और प्लस आईएमएफ में ये जो भी करेंसी हैं इनको किसको कितना वेटेज देना है या किसको कितना परसेंटेज देना है, ये सब एवरी 5 ईयर रिव्यू होता है।
और इसमें जो इसके अकॉर्डिंग ही हमारी जो होती है वोटिंग पावर बढ़ती है। जब भी कोई भी कंट्री आईएमएफ की मेंबरशिप लेती है तो कुछ उसको फंडिंग प्रोवाइड करती है और उसी फंडिंग से उसको वोट मिलता है। तो हम इसको सम अप करें तो हम लोगों ने ये पढ़ा कि आईएमएफ एक इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉर्पोरेशन में हेल्प करती है। उसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है, प्लस मेंबरशिप 190 मेंबर्स हैं। और इनके कुछ की पर्सन्स के बारे में पढ़ा जो हमको ध्यान में रखना है, और एसडीआर के बारे में पढ़ा जिसमें 5 करेंसीज होती हैं और कौन कौन सी करेंसी होती हैं, सबका सबसे ज़्यादा मतलब किसका वेटेज होता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी। तो इसी के साथ जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो सारे इसमें हम लोगों ने कवर कर लिए। तो मैं आप लोगों से लास्ट में भी यही रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको इसमें हमारा ये भी जो कंटेंट है ये चाहिए तो हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर देंगे। आप वहाँ से ज्वाइन करके इस कंटेंट को ले सकते हैं। थैंक यू।